रूप तुझे गंध फुलांचे मनात या सजले सावळी काया भाळ माया मनी तुला पूजले कृपा करी तू आम्हावरी माऊली तू विठू हरी गोपाल लाल के गोकुल वाला जी हेलो भरो सुन जो जी हाजिया हेलो भरो सुन लो रे गोपाल लाल रे गोकुल वाला हेलो भरो सुन लो रे हेलो सुनी जो बना दर्शन दीजो हेलो सुनी जो बना दर्शन भगत रखवाला जी हेलो भारो सुने जो जी हाजिया हेलो भारो सुनो रे गोपाल लाल दे गोकुल वाला हेलो भारो सुनो रे बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल कृष्ण की धुन लगाते लगाते यही कहते हुए हाँ भगवन ओ भगवन भगवन ओ भगवन भगवन ओ भगवन तुझो रूठो जग छूटो तुझो रूठो जग छूटो बिगड़ी मरी बना ले अजमल की लाज बचा ले बिगड़ी मरी बना ले अजमल की लाज बचा ले भगवन ओ भगवन भगवन ओ भगवन भगवन ओ भगवन करिया ना करिया मारी डांस करिया आज आई बात है कि मांग बना रहे भगवान सारी दुनिया मारे दादा मारो मन रो दुख में आयो हरि सेवा में सवरिया यो जीवन में कमायो भक्तारो अपमान हुए तारी थारी शान हुए भक्तारो अपमान हुए तारी थारी शान हुए मिया मानवा दे मारी बताए अजमल की लाज बचाए मारी बताए अजमल की लाज बचाए भगवन ओ भगवन भगवन ओ भगवन हे कन्या हे नटवर नागरिया कन्या की धून लगाते लगाते राजा हनुमान जी पहुंचे कहाँ पहुंचे संभाजीनगर कहाँ पहुंचे क्या बात दीदी का ध्यान पूरा है कथा में ध्यान लगाए आपको आनंद आएगा और अजमाल जी पहुंचे द्वारका और आप क्या समझते राजा हनुमान जी खालिया द्वारका आए थे
राजा हनुमान जी खालिया द्वारका नहीं आए थे, रानी ने 5-7 कसार के लाडू साथ में बांध के दिए थे। कसार के लाडू, हाँ कौन खाया कसार के लाडू? आप खाए? हाँ आप भी खाए दिलीप भाई, क्या बात है। हाँ खाया है क्या टिकट वहाँ? हाँ तो खैर कसार के लाडू लेकर राजा हनुमान जी द्वारका पहुंचे। एक बार दोनों हाथ उठाकर द्वारका की जयकार, बोल द्वारिका के नाथ की ये बात। और चलते हैं सुबह सुबह का वक्त, सागर में स्नान किया। सागर में स्नान कर कर राजा हनुमान जी द्वारका की गलियों में कन्हैया 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 पुकार रहे। और लोग टूथब्रश करते बाहर आए, बोले क्या बात है भाई, इतने सवेरे सवेरे शोर क्यों मचा रहे हो, कौन हो आप, कहाँ जाने आपको? तो राजा हनुमान जी ने कहा, हम आए पोखरन से, हमें मिलना है किशन से। हम आए पोखरन से, हमें मिलना है किशन से। चले हैं चले हैं चले हैं आए पोखरन से, हमें मिलना है किशन से। आए पोखरन से, हमें मिलना है किशन से। चले हैं चले हैं चले हैं हमने सुनी है उनकी बहुत बड़ाई, भक्तों का पालनहारा कृष्ण कन्हाई। भक्तों का पालनहारा कृष्ण कन्हाई, हम उसी के सहारे दुख हर लेगा हमारे। हम उसी के सहारे दुख हर लेगा हमारे। चले हैं चले हैं चले हैं उनके द्वार, चले हैं चले हैं चले हैं उनके द्वार। कृष्ण की धुन लगाते लगाते राजा हनुमान जी महामंदिर में प्रवेश किया। कन्हैया कन्हैया पुकारते हुए महामंदिर में प्रवेश किया। और देखिए आप, सुबह सुबह का वक्त, मंदिर में कोई नहीं, अकेले हनुमान जी। और हनुमान जी की आंख में अपने प्रभु को देखा और आंसू आ गए। हे कन्हैया, मैं आज तक थासुकी को नहीं मांगे हो, आज पहली बार ये अजमल थासुकी मांग पर आए हो। ए कन्हैया, हमारी विनती सुन कन्हैया, मुझसे बात कर कन्हैया, मुझसे बात कर। ओ तुमरे बिन मेरा कौन है, तुम पर लागी आस। प्रभु कभी मत तोड़ना हम भक्तों का विश्वास, हम भक्तों का विश्वास। छोड़ के जग को आसरो आयो कन्हैया थारे, भक्तारा भीड़ी अपनों बनावो जी। का नाला पकड़ो मिटावो जी। छोड़ी के जग को आसरो आयो कन्हैया थारे, भक्तारा भीड़ी अपनों बनावो जी। कन्हैया का नाला पकड़ो मिटावो जी। कन्हैया मानसु बात कर, कन्हैया ए कन्हैया मानसु बात कर। आई भासु फूल हुई सब जाओ, आई भासु फूल हुई सब जाओ। भग क्योड़ा भगतान हरि जो
सगला संकट सगला संकट दूर करा सगला संकट दूर करा अब के आई है भारी बार बगदारा भी अपनों बनाओ जी नंद जी का लाला उखड़ो मिटाओ छोड़ी के जग को आसरो आयो कन्हैया के द्वार भगतारा भी अपनों बनाओ जी नंद जी का लाला उखड़ो मिटाओ जी। ए नटवर नागरिया मासू बात कर। देखिए पत्थर की मूर्ति सामने, लेकिन भावना चल रही है राजा अजमाल जी की। सामने पत्थर की मूर्ति नहीं, खुद द्वारकाधीश करे। और ए कन्हैया ए नटवर नागरिया ओ भर दे रे ओ भर दे रे भर दे रे भर दे रे ओ भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में ना बहलाओ बातों में ओ भर दे रे शाम झोली भर दे के अजमल आया द्वार पे ओ अजमल आया द्वार पे बात कर, लेकिन पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं। तो अजमान जी को गुस्सा आता है। अजमान जी के लिए करिया अरे एड़ा काई पाप किया रे मारा प्रभु जी, अरे एड़ा काई पाप किया रे मारा प्रभु जी, वो सब जुगता ना घना मारे जियो, अरे धूप कियो सारो धुल मैंने मिल गयो, धूप कियो सारो धुल मैंने मिल गयो, अरे द्वारका नाथ मासू बोलो जियो। कन्या कई पाप करो रे मासू बात को नहीं करा, कन्या मासू बात कर, लेकिन पत्थर की मूर्ति सामने कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं। तो अजमाल जी गुस्से में और कहने लगे कन्या ये मेरी लास्ट और फाइनल विनती है, इसके बाद तूने मुझसे बात नहीं की तो अच्छा नहीं होगा कन्हैया। हाँ अरे जी भारा नटवर क्यों नहीं आयो रे भगतारे क्यों नहीं आयो रे भगतारे क्यों नहीं आयो रे भगतारे क्यों नहीं आयो रे, और जी भारा नटवर ना गया क्यों बात नहीं कर? अरे कई रुकमन
तन रोकन लागी। ए कन्या रुकमन माता रोकवा लगी है हाँ? अरे कई रुकमन तन रोकन लागी, कई तू जीवन में खोयो रे। जीवन जीवन मतलब भोजन। कई तू जीवन में खोयो रे, अरे भूखा भगवान या फिर कई बहरो हो गयो काना। अरे कई बहरो हो गयो काना, कई तू नींद में सोयो रे। कैलाश भैया, कैलाश जी अग्रवाल, कैलाश भैया, जीजा जी अपना भैया भैया भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे, भजो राधे गोविंद, भजो राधे, भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद। देखिए भैया, जब आपको बोलना है आपको फेंकना है, ठीक है? आप खड़े हो जाइए। और नहीं भाभी तो नहीं है ना? हाँ, नहीं तो घर को माल। हाँ, बयान मत कर जो। तो खैर ये देखिए अजमान जी का प्रसाद है, द्वारकाधीश का प्रसाद है। जिसके भी हाथ में आएगा यू आर वेरी लकी। हाँ, ध्यान दीजिए, आपको ऐसा उड़ी मार के लेना है, ऐसा छटपट के लेना है, ऑटोमेटिक अपने पास आना चाहिए, नेचुरल। हाँ, हमारे जिया जी फेंकेंगे, आपको पकड़ना है, ठीक है? और वैसा नहीं, आप देखेंगे नहीं, आप उल्टा ऐसा खड़े रह के फेंकना है। हाँ, मैं बोलने के बाद। तो देखिए अजमान जी गुस्से में, सिचुएशन देखिए आप, अजमान जी के हाथ में कसार के लाडू है और अजमान जी गुस्से में, ए भगवान मासूपात कर, लेकिन पत्थर की मूर्ति सामने कोई आवाज नहीं। और एक ऐसी घटना घटने जा रही है द्वारका के इतिहास में, अजमान जी ने विनय की बहुत सुनी ना प्रभु ने एक, तो क्रोधित होकर मूर्ति पर लाडू मारा। क्या बात है, क्या बात है, यू आर वेरी लकी। शायद आप पिछले साल मेरा जन्म हुआ था, जब भी आप वहां थे। हाँ, आज भी प्रसाद आपके हाथ में, ये बम्पर ऑफर है आपके लिए। देखिए इसका प्रोसीजर आपको पता ही है, फिरंडे में जाकर 2 अगरबत्ती लगा के गंगा में स्वा करे, और जब तक बाबा की ब्यावला तीसरी आरती नहीं होती आपको घर नहीं जाने का। हाँ, आप फंस गए। हाँ, क्या बात है। तो जय जयकार करते हुए बोल रामराज कुमार की। फिर लड्डू फेंक कर मारे और भगवान के कवच कुंडल नीचे गिर गए। आवाज आई, पूजा महाराज अंदर से दौड़े दौड़े बाहर आए, कोई चीज तो नहीं गिर गई। आज देखते तो क्या, अजमान जी गुस्से में भगवान को घूर घूर कर देख रहे। अरे भगवत तो भोला है, भगत कोई स्पेशल आ गया, सीधा मंदिर में घुस गया। बोले कौन है तू, हु आर यू? और अजमान जी गुस्से में लाला क्या पलट कर बचा, तू कौन है, हु आर यू? हाँ, क्या बात। तो खैर अजमान जी कहने लगे तू कौन है, हु आर यू? अजमान पूजा जी घबराए क्यों, महाराजन को नाजुक मिजाज। अजमान जी की आंखें लाल लाल देख कर बोला रे हाँ, बोले मैं आटा को पुजारी, आई एम पुजारी ऑफ दिस टेम्पल। हाँ, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। बोले पुजारी, किसका पुजारी, किसकी पूजा करता है तू? कहाँ है तेरा भगवान? अरे पुजारी पते दे कथे ओ थारो द्वारिकारो राजा, और पुजारी पते दे कथे
ओ थारो द्वार कारो राजा बोले सच्ची सच्ची बात बताओ दियो रे 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 राजा सच्ची सच्ची बात बताओ दियो राजा थारो किसकी पूजा करता है तू? कहाँ है तेरा भगवान? और पंडित जी घबराए गए। पंडित जी की नजर में, पुजारी की नजर में राजा अजमान जी पागल नास्तिक साबित हो गए। पागल नास्तिक साबित हो गए। बोले यहाँ बल्ला जाओ तो चौकी बात। हाँ, ये कोई संकट, कोई सर फिर लग रहा है, इसको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। और द्वारका में छोटे छोटे बहुत से मंदिर है, ये सबको पत्थर मारते फिरेगा। और देखिए आप, पंडित जी पुजारी जी कहते हैं अजमान जी से, बोले भगवान से कोई ऐसे बात करता है? बोले कैसी बात करते हैं? बोले देख, दक्षिणा चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, प्रसाद तो तूने पहले ही चढ़ा दिया, तो खैर भगवान से ऐसी बात नहीं करते। बोले फिर? बोले देख, तुझे भगवान से जरूरी काम है? बोले हाँ। बोले अभी मिलना है? बोले हाँ। बोले भगवान यहाँ कहाँ है? बोले फिर? बोले देख, अभी गर्मी का टाइम है, भगवान पिकनिक मनाने गए हैं फैमिली का साथ। अरे गर्मी घनी पड़े रे पीरा, ओ प्रभु समंदरिया में सुत्या है। अरे गर्मी घनी पड़े रे पीरा, प्रभु समंदरिया में सुत्या। बटे ठंडी ठंडी लेरा बटे कोरिया जियो, हमारा द्वार का तारो, हमारा बाप निरो पार नहीं पावा जियो, हमारा द्वार का और देखिए, बोले भगवान यहाँ नहीं है। बोले फिर? बोले देख, हमारा गर्मी को टाइम है, भगवान समुद्र में आराम कर रहे। और पूजा जी कपट भाव से अजमान जी को कहते हैं कि भगवान समुद्र में है, लेकिन अजमान जी कंप्यूटर में बोले एका पेरीकुल ने दर्शन दिया, किसको मिले? तो बोले हाँ, खट्टा मीठा गांव के संत पिपा जी को दर्शन दिए। और यह विश्वास अजमान जी को आगा कि नहीं, भगवान समुद्र में ही है। और देखिए आप, अजमाल जी समुद्र की ओर आए, मानो सागर ने आवाज लगाई कि कुछ अजमल, इंतजार मत कर किसी का, संजोग जुड़ रहे हैं, सिद्धार्थ का नाथ का बुलावा आ रहा है। और अजमाल जी अपने भावना में फेंकर साक्षात छलांग समुद्र में लगाई। कूद पड़े अजमाल जी जब समुद्रिया के मझधार, नाथ ने बेगी सुनी पुकार। अरे कूदने अजमाल जी जब समंदर में पड़ा है, कूदने अजमाल जी जब समंदर में पड़ा है, कूदने अजमाल जी जब समंदर में पड़ा है, कूदने अजमाल जी जब समंदर में पड़ा है। द्वार मारा खुद द्वार और देखिए आप, अजमान जी ने साक्षात छलांग लगाई, मिल चुके भगवान। भगवान ने भावना भक्ति राजा अजमान जी की पहचानी और अपनी इस प्यारी भक्ति पर राजा अजमान जी को भगवान ने शील सागर में दर्शन दिए। बोले द्वारिका के नाथ की। और नजदीक आए, शांत रूप में अपने प्रभु को देखा।
तो अजमान जी का रोम रोम अपने इष्ट देवता को देखकर जाग उठा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए हम कौन से सिचुएशन में भगवान सो रहे हैं शेषैया पर, लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं, विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं और लक्ष्मी नारायण को मना रहे हैं। देखिए हमारे लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, हाँ, इसको टिकाना किसके बस का काम नहीं है। तो खैर हमारे घर की लक्ष्मी स्थिर हो, इसी भावना से हम साक्षात ज्योत के सामने बैठे हैं। सभी सिरेधर अपने दोनों हाथ उठाकर, देखिए आपने नारद मुनि को देखा ना, नारायण नारायण नारायण, है ना। देखिए आपकी यहाँ लगनी चाहिए, आवाज आए ना है कोई फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन आपको नारद मुनि बनना है। नारायण नारायण, आठ ठेके हमारे साथ गाना है और दोनों हाथ जोड़कर हृदय तक लाना है। माँ लक्ष्मी जरूर कृपा करेगी, आपके ऊपर लक्ष्मी बरसेगी और स्थिर रहेगी। उठाइए दोनों हाथ भावना से, हाँ। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ पति नारायण नारायण नारायण, ओ पति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अपने दोनों हाथ जोड़कर हृदय तक लाइए। ओम श्री लक्ष्मी माता नमः। सभी भक्त लक्ष्मी माँ को याद करें। ओम श्री लक्ष्मी माता नमः। ओम श्री लक्ष्मी माता नमः। ओम श्री लक्ष्मी माता नमः। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। और कह जब आपको ही मातो दुख तुम्हारी कई हालत होशी। अरे थाने जोई जोई ध्यावे जरा थे दुखीडा में तो हो। ओ थाने जोई जोई ध्यावे जरा थे दुखीडा में तो। बरथा का माथा ऊपर पट्टी गैया बांधी भगवान जब ठाकुर माता को भक्ति का हालत होशी या पट्टी ज्ञान मान दे मूर्ति एक ही है। तो भगवान अजमान जी कहने लगे जब ये मूर्ति और वो मूर्ति एक ही है तो आपने मुझे वही दर्शन क्यों नहीं दिए, इतने दूर समुद्र में क्यों कूदाया। तो भगवान कहने लगे थोड़ी सी भक्तियां करने से, थोड़ी सी तालियां बजाने से, थोड़ी सी विनंतियां गाने से अगर मैं भक्तों को मिलने लगा तो मेरी क्या पोजीशन रहेगी। हाँ क्या गुडविल रहेगी। हाँ तो खैर मुझे मिलना इतना आसान नहीं। तूने आओ देखा न था, एक पुजारी के कहने से मुझे मिलने के वास्ते समुद्र में छलांग लगाई। संजोग जुड़ना था, तुझे और मुझे मिलना था, मैं मिला। बोल तुझे क्या तकलीफ है। अजमान जी बोले आप तो घट घट के जानते हो, आपको सभी पता है मुझे क्या चाहिए। तो खैर भगवान ने साक्षात वरदान दिया अजमान जी को कि जा अजमल तेरे पास सब कुछ है, केवल एक पुत्र की कमी है। आने वाले कुछ समय उपरांत तेरी रानी मीनादी के कोख से एक सुंदर सा पुत्र पूर्ण होगा तो पुत्रवान कहलाएगा। अजमान जी में मान्य बुद्धि आएगी। भगवान मैं का वास्ता तो कोनी आयो। बोले पचे
बोले देखो आपके श्रीमुख से निकला कि मेरी रानी मीना के कोख से एक सुंदर सा पुत्र पूर्ण होगा, ठीक है ओके फाइनल, लेकिन आप खुद आप स्वयं आप प्रॉपर मेरे यहाँ हो तो बात बनेगी, नहीं तो आपका पहला दिया बच्चा यही रह दो, मैं यही मर जाता हूँ। भगवान के लिए भोला भोला दिखता मैंने घाट लिया, बोले नहीं नहीं आपको आप ही से मांग रहा है अजमल, मेरे भक्ति को पूर्ण फल दो द्वारकानाथ, मेरे आंगन में पधारो ईश्वर। ये अजमल अपने हाथों से तुम्हें पालने में सुलाना चाहता है। भगवान जानते थे अजमल क्या मांगेगा, आगे कलयुग का फेरा था, उन्हें अवतार लेना था। भगवान कहने लगा अजमल मैं शून्य का अंश हूं और गर्भ से जन्म नहीं ले सकता, इसलिए मेरी माँ रानी मेनादी की कोख हरी करने के वास्ते पहला पुत्र बलदेव विरमदेव होगा। वो बालक जब ठीक 6 महीने का रहेगा, मैं खुद मैं स्वयं मैं प्रॉपर तेरे आंगन में आके सो जाऊंगा और मेरा नाम रख देना रामदेव। अरे कोई पहलो पुत्र था रे ओ विरमदेव होशी शेषनाग अवतार। अरे पहलो पुत्र थारे विरमदेव होशी और तू छोड़ो तो रामदेव कहावे जियो दादा थारो पहला पुत्र बलदेव विरमदेव होगा और बालक जब ठीक 6 महीने का होगा मैं खुद तेरे पालने में आके सो जाऊंगा, मेरा नाम रख देना रामदेव। अजमाल जी कहने लगे भगवान चरणों में पड़ गए, बोले किंतु परंतु एक छोटा सा प्रॉब्लम। बोले आप कैसा प्रॉब्लम, मैं खुद आ रहा हूँ। बोले नहीं 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 मेरी उम्र थोड़ी बुढ़ी हो गई है, मुझे भूलने की आदत लग गई है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आ गए, आपकी कोई आने की निशानी कोई सेनानी। बोले हाँ अजमल तेरे आंगन में जब आऊंगा छोटे छोटे कुंभ के पगले मंडे जाएंगे, पिंडे का पानी दूध हो जाएगा, भाद्रवा सुदी दूज वार शनिवार का दिन मैं तेरे आंगन में आके सो जाऊंगा। और अजमाल जी चरणों में पड़ गए, बोले प्रभु एक बात कहूँ। बोले क्या, वो पहले दिया वाला बच्चा तो आएगा ना। बोले हाँ वो भी आएगा और आप। बोले मैं भी आऊंगा। तो अजमाल जी कहने लगे विरमदेव को भी जाना फिर आप मुस्कुराना, मेरा पालना झूलाना प्रभु याद रखोगे ये भूल जाओगे, ओ प्रभु याद रखोगे ये भूल जाओगे। विरमदेव को भी जाना फिर आप मुस्कुराना, विरमदेव को भी जाना फिर आप मुस्कुराना, याद रखोगे ये भूल जाओगे, ओ प्रभु याद रखोगे ये भूल जाओगे, याद रखोगे ये भूल जाओगे, ओ प्रभु याद रखोगे। मैं पक्का आऊंगा, मैं पक्का आऊंगा अजमल, ये याद रखना मैं पक्का आऊंगा। तो भगवान कहने लगे अजमल देखिए अजमल जी ने कहा कि भगवान जो वादा किया वो, जब आप ही गाते तो हमें क्यों बुलाते हो? हाँ क्या बात है, ये तो साथ चाहता हूं मैं आपसे। हाँ अजमाल जी कहने लगे भगवान आपने मुझसे वादा किया है, हाँ जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। अजमल के आंगन में ठुमका लगाने तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। बोले हाँ मैं जरूर वादा निभाऊंगा। देखिए आज हमारे आप मेहमान हो, आज के दिन यही आराम कर लो, सुबह होते चले जाना। देखिए पहले मेहमान आते थे घर में 8-10 दिन रहते थे, मन भर के रहते थे, जब मन भर गया फिर जाते थे। आजकल किसके पास समय है? किसी के पास समय नहीं। एक बार बड़ी अच्छी घटना घटी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा कि देखिए एक गांव से अपने एक दोस्त को फोन किया कि मैं शहर आना चाहता हूँ, वहां पर नौकरी वोकरी करने के लिए, कुछ दिन तेरे घर पे रह सकता हूँ? वो दोस्त ने कहा यार तेरा ही घर है, कभी भी आ जा। तो देखिए वो गांव से उसका दोस्त आ गया, वो दोस्त घर में रहने लगा। 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने 3 महीने हो गए, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा।
घर में अनबन चालू गई, ठाकुर दोस्त करा जाई, ठाकुर दोस्त मैं की रसोई बना वाली नहीं, इसके बाद मुझसे इसकी सेवा नहीं होने वाली, इसको यहाँ से भगाओ। देखिए मेहमान 2 दिन 4 दिन अच्छे लगते हैं, 3 महीने 4 महीने किसी को भी अच्छे नहीं लगते, खटने लगते। हाँ तो खैर वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, अब कैसे करें? तो पति पत्नी ने एक ड्रामा रचा, बोले हम चुप चुप का नाटक झगड़ा करेंगे, वो चले जाएगा। तो देखिए जैसा ही ऑफिस से पति आता है, पत्नी पति को कहती है मैं इस घर में रहने वाले नहीं, मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा है, और दोनों की अनबन हो गई। और देखिए मजाक मजाक में पत्नी ने एक झापड़ पति को लगा दिया, और जैसे झापड़ मारी पति ने भी पत्नी को झापड़ मारा, दोनों की फाइटिंग शुरू हो गई। दोनों का झगड़ा देखकर मेहमान सूटकेस लिया और भाग गया। मेहमान भाग गया, जैसे ही घर के बाहर गया दोनों फुदकने लगे, नाचने लगे, बोले अपना ड्रामा फिक्स, हाँ अपना ड्रामा तो सक्सेस हो गया। बोले ये सब बातें जाने दो। पत्नी ने कहा मैंने आपको जो झापड़ मारी ना वो मजाक में मारी, मैं सही में नहीं मारी। और पति ने भी कहा मैंने भी आपको झापड़ मारा ना वो मजाक में मारा। मेहमान फिर से पेटी लेकर आया, मैं भी मजाक में यहाँ तक गया था। तो खैर जय जयकार करते आनंद लेते हुए बोल साचे दरबार की। तो भगवान के लगे अजमल आप मेरे मेहमान हो, आज के दिन यही आराम करो, सुबह होते चले जाना। तो खैर अजमल जी सो गए, थके हुए थे, पढ़ते हुए नींद आ गई। भगवान ने माया द्वारा वापस उन्हें पोखरन पहुंचा दिया, और सोए थे सागर की गहराई में, और जगह तो अपने महल के चारपाई में। और देखिए आप अजमल जी उठ गए, उठकर देखते तो क्या अपने घर में, अपने कमरे में, अपने महल में, अपने गांव में, और हाथ गया मुंडा पर तो लंबी लंबी दाढ़ी मुच्छा, जैसे कोई 7-8 महीना की दाढ़ी मुच्छा हो, हाँ 6-6 फीट की दाढ़ी। हाँ तो खैर अजमल जी मन में सोचने लगे कट्ठे सोयो कट्ठे जाग्यो। झाड़ू निकालती निकालती एक दासी कमरा में आई, राजा जी ने देखता ही बोली अल्ले जी वो कौन आई गयो? राजा तो गया द्वार का, और भागी भागी नीचे आई, बोले रानी चलो ऊपर चलो, देखो गजब हुई गए। अरे चलो चलो महारानी सा, ओ चलो मेला में पधारो। रानी बोले दासी घबराई क्यों, कई बात है? अरे चलो चलो महारानी सा, चलो मेला में पधारो, देखो दाढ़ी मुच्छा वालों को आयो जियो। चलो चलो महारानी सा मेला में पधारो, देखो दाढ़ी मुच्छा वालों को आयो जियो। बाबा बाबा द्वार का राजा राजा आनो हमारा बाबा तेरो गाल में आवा जियो। रानी बोली दाढ़ी मुच्छा लो, बोले कहाँ? बोले आपके बेडरूम में। बोले आ, और रानी भागी 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 रूम में आई, राजा जी ने देखता ही पहचानते, बोले अल्ले जी आप कब आए? बैठ नहीं बोली रानी, मैं तो यार बोलिया ओले जी थे क्यों आया? थे क्यों आया नहीं भाई। तो खैर रानी ने केवल एक सवाल किया कि आप कब आए। देखिए आदमी जब खुश होता है ना तो स्पीड में बात करता है। हाँ रानी की भी बोल सके भाई। तो खैर रानी ने एक ही सवाल पूछा कि आप कब आए, और राजा ने होलसेल में 7-8 जवाब एक ही बार दिया। रानी हाँ जब से सुर में गा रहे कोई ताली नहीं बजा रहा है, अब बेसुरे हो गए तो हाँ। तो खैर ऐसी मजाक तो चलते रहती है। तो रानी बोली अरे रे रे कौन सी भाषा सीख के आ गए, आपकी तबीयत बरबाद, अपन बाद में बात करा। बोले नहीं 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 मेरे प्रभु आए, मेरे द्वारकाधीश आई। बोले कौन आई कटवाई? रानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भावना अजमल जी की, बोले मेरे प्रभु आएंगे, मेरे द्वारकाधीश आएंगे। बोले आप बाद में बात करा, आप अभी आराम कर लो। बोले नहीं रानी विश्वास है प्रभु जरूर आएंगे। रानी को भरोसा नहीं, लेकिन समय बीता, रानी मेरा दे गर्भवती हुई और सारे गांव में खुशियां बनी गई। और वो समय आया जो समय था अजमल जी 5 कहलाते थे, वो समय आया, वो कलंक मिटाने की घड़ी आई। विनम्रदेव जी महाराज का जन्म होने जा रहा है। और मैं निवेदन करता हूँ पंडित जी से, पंडित जी
हवन में जैसे मैं जयकार लगूं आपको हवन में आहुति दो। और वो घड़ी आई, बिरमदेव जी महाराज का जन्म होने जा रहा है। हाँ, शुभ घड़ी आई वसंत ऋतु, कृपा करी बल दे, मैना देखी कोख से जन्या वीरम दे। बोल बलदेव वीरमदेव भगवान की। देखिए पूरे जन्म में एक ही बार मौका मिलता है बिरमदेव महाराज का जयकार लगाने का। उठाइए दोनों हाथ, बोल बिरमदेव भगवान की। हाँ, बसंत पंचमी शुभ दिन आयो, बसंत पंचमी शुभ दिन आयो, बसंत पंचमी शुभ दिन आयो, बसंत पंचमी शुभ दिन आयो। बिरमदेव जी आज पधार्या जियो, हमारा द्वार गाला नाथ ने दादा थारो, हमारा नाथ ने रोमाल नहीं बाबा जियो, हमारा द्वार गाला नाथ ने। घर घर देखो बटीर मिठाई, घर घर देखो बटीर मिठाई, सगला बन हर शाया जियो, हमारा द्वार गाला नाथ ने दादा थारो, हमारा बाप जी रोमाल नहीं बाबा जियो, हमारा द्वार गाला नाथ ने। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। देखिए रामदेव जी महाराज का जन्म होने जा रहा है। जय जयकार करते कन्हैया का जन्म होने जा रहा है साक्षात दरबार में। आपने 2-2.5 घंटे से यहाँ बैठे, आपको फल मिलने जा रहा है इस साक्षात दरबार से। आपकी जो भी मनोकामना है जरूर पूरी होगी, हमारी भावना है। और जय जयकार करते कन्हैया का इंतजार करते हो। कन्हैया पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे, बिछाएंगे, शाम प्यारे घर आएंगे। कन्हैया का जन्म होने जा रहा है। अभी 1 2 3 4 पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे, पलके शाम प्यारे घर आएंगे।
मम धर्मस्य तदात्मान्यं सजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृश्यताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्यारे घर आएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। एक मिनट खाली बस कॅमेरा चालू बोल महाराज कमर की खम्मा 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 रे कमर अजमाना खम्मा रे कमर अजमाना खम्मा खम्मा रे कमर अजमाना खम्मा रे कमर अजमाना। अरे तू मुझे राजस्थान जियो गुजरात जियो खम्मा राजा अरे तो मुझे राजस्थान जियो गुजरात जियो खम्मा राजा राम देव आंगनिया में कुमकुम पकड़ा भटकी बारी फूट कियो ना झूठ गयो बड़ा बीरम डरो छोटा राम डरो मरुधर में आनंद छायो विष्णु अंश की नाम की सारा जगत हर छायो। अरे तो गुजरात का नदियो गुजरात
झूल रहे बलराज झूल रहे आज वाली वाली जाए बहन सुगना वाली वाली जाए बहन सुगना झूल रहे बलराज झूल रहे बलराज झूल रहे झूल रहे बलराज झूल रहे बलराज झूल रहे बलराज झूल रहे बलराज झूल रहे। एक मिनट देखिए इनके मम्मी डैडी को और बधाई मांगते हुए आज मेरा दे आप बने। हाँ बधाई सारा भगता ने मेरा देवा के हुआ बधाई सारा भगता ने 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 मेरा देवा के हुआ बधाई सारा भगता ने बधाई सारा भगता ने बधाई सारा भगता ने या तुझी को जन्म हुयो रे नाचो नाचो जय जयकार भगता ने नाचो नाचो जय जयकार के हुयो बधाई सारा भगता ने बधाई सारा भगता ने बधाई सारा भगता ने। गंध फुलांचे मनात या सजले